हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जैसा कि जानते हो कि सुबह के 9 बजे मैं आपके साथ डेली मिलता हूँ। और मिलता हूँ किस पर्पस से? क्योंकि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन हैं और मुझे जो चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी हैं, वो कर क्या रहे हैं? तो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में जेई का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में और भी विभिन्न एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए डेली जुड़ता हूँ सुबह का कितने बजे? 9 बजे। क्या लेकर जुड़ता हूँ? तो साइंस का प्रैक्टिस सेट। आज जो है ना, वो हमारी प्रैक्टिस सेट पहुंचते 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 कहाँ पहुंच गई है? 17 नंबर पे। यानी कि इससे पहले मैं 16 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जिसका कि लिंक आप लोगों को आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आज की क्लास को बहुत ही रंगीन बनाया जाए और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस साल किसी न किसी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और लेकिन क्वेश्चन है वो बड़ा बेहतरीन। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, लिंक को, आज की क्लास को क्या कर देना है? फॉरवर्ड कर दीजिए और मैं क्लास आपको लेना क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, ना लेट करेंगे मेरे प्यारे मित्र, ना वेट करेंगे। जैसे ही है ना आप लोग शेयर करेंगे और मैं क्लास नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 क्या कर दूंगा? स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, ये क्वेश्चन लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में आ चुका है। ऐसा भारत में कोई एग्जाम नहीं है मेरे दोस्त जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ना बना हो। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रही है। लिखा है कि इफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इन अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू जो मिरर है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपीयर हो रहा है कैसा? इन लार्ज यानी कि बड़ा, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। ठीक है, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज। जैसे ही बात हो रहा है किसका? इन लार्ज का यानी कि बड़ा का, तो आप समझना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। यदि पश्चिम देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है, तो इस किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप क्लास 10 तन मन से पढ़े होंगे, तन मन से पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको बड़ी दिखी थी और उल्टी दिखी थी, तो तुरंत आपको चल के आना चाहिए था किस पे? आपको जस्ट तुरंत चल के आ जाना चाहिए था कि वो दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने पढ़ाया होगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, वो दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहां पर बड़ी की बात बोल रही है, इसका मतलब अवतल दर्पण ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अब मैं चलता हूं यहां से आगे, यानी अगली क्वेश्चन को लेता हूं और दिखाना चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ लिख कर लेकर आता हूं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने की क्या करती है? कोशिश करता है। और अगर आप इस बॉक्स को पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा और आप दुनिया की भीड़ से अलग निकलेंगे और आपकी रिजल्ट सबसे पहले होगा। तो अब बोलोगे सर ये कहाँ से मिलेगा? तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि आप लोग को डेली क्लास की जो पीडीएफ है, डेली की क्लास की जो पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है क्लास समाप्त होने के जस्ट बाद ही, है ना। अब बोलोगे सर कैसे हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे? तो आज जो क्लास हो रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है। आप आराम से उस चैनल पे उस जाके वहां पर क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल से क्या हो जाइएगा? जुड़ जाइएगा, और फिर डेली की तरह आपको भी क्या मिलने लगेंगे? पीडीएफ मिलने लगेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि सॉप बबल यानी कि साबुन के बुलबुले कंटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। साबुन का जो बुलबुला होता है वो उसमें गोलाकार, है ना, साबुन का बुलबुला डॉट 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 के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेते हैं। आप देखे होंगे जब आप साबुन का बुलबुला जब देखिएगा तो उसकी जो बुलबुला होती है वो गोलाकार होती है। तो बोला है कि गोलाकार जो होती है वो किसकी वजह से होती है? पहला ऑप्शन है इनर्सिया, जड़त्व, प्रेशर, दाब,
सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, और अगला है विस्कोसिटी यानी कि शून्यता। तो क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? ये भी क्वेश्चन मैं क्या बताऊं दोस्तों, सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो लगभग लगभग आपको सारे एग्जाम, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, अलग अलग एग्जामों का प्रीवियस ईयर को देखिएगा, तो आपको एहसास हो जाएगा कि रियल में सर जो बोल रहे थे वो एकदम सही बोल रहे थे। लेकिन आप तो किसी एक एग्जाम को टारगेट करते हो, इसलिए कहिए आपको पता होता नहीं है। लेकिन हमारी काम क्या होती है, अनेक एग्जामों को टारगेट करना। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, वो बहुत एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सरफेस टेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले आपको ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी बॉक्स आपको दिया जाएगा, जिसमें विशेष प्रकार की ज्ञान आपको बताई जा रही है। आपको क्या करना है, इस बॉक्स को आराम से रात में सोते समय है ना एक बार रीड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी ज्ञान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और आप दुनिया की दौड़ से क्या हो जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, और जल्दी जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन की संख्या को बताते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमसे पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है। उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता पूछा है। पहला है ऑप्शन में रिलीज ऑफ हीट यानी उष्मा का उत्सर्जन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट उष्मा का अवशोषण, अगला है डजंट इन्वॉल्व एनी चेंज इन टेम्परेचर, अगला ऑप्शन है नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सही आंसर होगा, है ना। हमें उसकी विशेषता बताना है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए होंगे। कितने मेरे भाई और कितने मेरे बहन और कितने मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, जरा समय एक बार कमेंट बॉक्स की तरफ देख लेता हूं। चलिए, तो आप लोगों को क्या काम है, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए, क्या कितने लोगों का आंसर ए आ रहा है। बहुत 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 बढ़िया मेरे प्यारे मित्र। इसी तरीका से आप लगे रहेंगे तो आपकी सफलता जरूर आपकी चरम को चूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 4, और करेंगे इसके साथ हम लोग कुछ कुछ विचार। कैसे, ऐसे देखा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। अब क्या ही बताऊं मेरे दोस्तों, अब क्या ही बताऊं आपको मैं दोस्तों, ये क्वेश्चन के बारे में जितना चर्चा करें उतना ही कम। भारत में, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामों का, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा। ये क्वेश्चन 100% दिखेगा। तो जो 100% दिखे ना, वो समझ जाओ बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में 100% आया हुआ है। तो क्या आपको पता है कि साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पहला ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के लिए जानते हो, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की नहीं आवश्यकता है, बस तुम्हें यह ढूंढना है कि आंसर कहां पर है। तो आंसर कहां पर है, तो आंसर है यहां पर। यानी साधारण नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है प्यारे मित्र, इससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ ज्ञान लेकर आया हूं, जो कि आपको बॉक्स के रूप में देने का काम किया जा रहा है। देखिए, इतनी सारी बातें मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, ताकि हमारे बच्चे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बताए गए नॉलेजों से आगे निकल जाएंगे, अगर वो इस बॉक्स पर ध्यान देंगे तो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आराम से इस बॉक्स को बाद में क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस contributes the maximum to the phenomena of global warming। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैक्सिमम कौन करता है? भूमंडलीय तापमान, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? 4 प्रकार का गैस आपको ऑप्शन में दिखाया गया है। आपको यह बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा योगदान करता है। पहला ऑप्शन है मीथेन,
जी हाँ, मीथेन की बात पहले आ रही है। दूसरी बात आई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात, CFC की बात हो रही है। अगली बात है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। एंड चौथी बात है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा क्या होते हैं, उत्तरदायी माने जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे। नेक्स्ट, अब जरा सा अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगली क्वेश्चन से पहले फिर उसी प्रकार की नॉलेज आपके लिए लाकर लेकर मैं आया हूं। तो इसे क्या करना है, आपको घर में पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि, है ना, कि कीनोमेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, है ना, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। दालचीनी जो गरम मसाले में होते हैं वो पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेम यानी कि तना, दूसरा है वार्क यानी कि छाल, तीसरा है रूट्स यानी कि जड़, एंड चौथा है फ्रूट्स यानी कि फल। तो आप लोगों को पता है ना कि जो दालचीनी होती है वो हम लोगों को क्या होता है, छाल के रूप में होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि दालचीनी है वो पौधे के कहाँ से मिलती है, छाल से मिलती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र वो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग बेटा एक आध 200 सेट करने वाले हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन तुमको इसी सेटों से कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। ये एकदम 100% की गारंटी देता हूं मैं। अगर साइंस आई तो यहां से बाहर नहीं आएगी। एग्जाम देख के देख लेना और उसके बाद मुझे इन्हीं नंबर पे क्या कर देना, फोन कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, बॉक्स आपको दे दिया हूं, इसे मन मन से पढ़ना है। सिनेमोन जो है ना, ये सिनेमोन जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, पहला इंसुलिन एक प्रकार का क्या है जी, ये आपको बताना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना आए। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि भारत में जितने भी यानी कि सारे एग्जाम में पूछे गए, भारत के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना उन सारे एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इंसुलिन जो है बेटा क्या है, पहला ऑप्शन है कि हार्मोन है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम, चौथा है विटामिन। तो क्या आप लोग को पता है कि हार्मोन जो है ना, जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। और इंसुलिन ये कहाँ, ये कौन सिक्रिएट करती है, ये कौन उत्पादित करती है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि ये जो इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के कौन सा ऑर्गन निकालने का काम करता है और बॉडी के कौन से सेल से निकलने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हार्मोन होंगे, है ना। देखिए इस प्रकार की जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्ति हेतु हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से शर्करा ग्लूकोज का प्रयोग करने या भविष्य में प्रयोग करने हेतु ग्लूकोज का संचित करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 8, जो आप लोगों को पढ़ाएगा आज की पार्ट। कैसे, ऐसे, विच अमंग द फ्लोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो पहला ऑप्शन है आर्टा, ये तो शुद्ध रक्त पहुंचाता है इसलिए आंसर ये नहीं होगा। पल्मनरी वेन, ये भी शुद्ध रक्त पहुंचाता है इसलिए आंसर नहीं होगा। पल्मनरी आर्टरीज, ये जो है ना ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है, कहां, फेफड़ों के पास। तो अशुद्ध रक्त के पास पहुंच बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्मनरी आर्टरीज। जितने भी आर्टरीज होते हैं सब का सब में अशुद्ध रक्त होता है अगर हम लोग पल्मनरी आर्टरीज को छोड़ दे तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है उसमें अशुद्ध रक्त होती है ना।
तो जितने भी आर्टरीज है सब में क्या होता है, आपको शुद्ध रक्त होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर स्पैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। मेरे भाई मैं क्या ही बताऊं आपको, ये भी क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इंडिया में ऑल एग्जाम में पूछे हुए हैं। जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं आप किसी का भी पेपर उठा के देख लो, अगर ये ना क्वेश्चन मिले तो मुझे बोलना। ये क्वेश्चन मुझे हर एग्जामों का मिला हुआ क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी का उथला हुआ दिखाई देना, या कोई भाई पानी से, देखो पानी की एक टैंक है जो उथला हुआ दिखाई दे रहा है, उथला हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन में क्या है, चेंज है। और जब कभी भी अगर पोजीशन में बदलाव की बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। जैसे पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखाई देना, पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना, है ना, उसके बाद तारे का टिमटिमाना, ये सब क्या है, चेंज इन पोजीशन की कारण है। अच्छा ये ग्लास भरी शीशे की, यानी ग्लास के नींबू से, है ना, पानी से भरी एक गिलास में नींबू का बड़ा दिखाई देना, यानी ये सब चेंज इन पोजीशन की बात हो रही है। और इन सबों का आंसर एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप देख लो प्रकाश का अपवर्तन कहां पर है, तो अपवर्तन मुझे एक ही जगह दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा और देखूंगा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में बोल रहा है कि विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ना। क्लास 10th में एक है चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है और उसमें ये टॉपिक भी पढ़ना है। तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। अगर ये रेड है और ये क्या है, ग्रीन, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना देगा, इन दोनों को मिलाओगे तो बना देगा येलो। तो लाल और ग्रीन को अगर मिला दोगे तो प्यारे मित्र क्या बन जाएगा, येलो। अब येलो कहां पर है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे, बी। ठीक है प्यारे मित्र, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ है ना मेरे दोस्त। चलिए यहां पर देखिए आपके लिए मैं सारा कुछ लिख कर ला दिया हूं, इसे आप घर में आराम से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, आइए देखते क्या है। ठीक है कि व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला है यह उष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है। एक उष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है, रिएक्शन इन ही विच हीट इज रिलीज्ड, प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा का विमोचन होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड, है ना, रिएक्शन इन विच नीदर हीट इज रिलीज्ड और नॉर ऑब्जर्व्ड, है ना। अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो भाई हमसे पूछा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करूं तो वो होगा क्या, रिएक्शन इन विच हीट इज क्या, रिलीज्ड, प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, विमोचन होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। इसका मतलब है प्यारे मित्र कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग को करना क्या है कि कमेंट बॉक्स करके लास्ट में ये बताना है कि आप लोग 20 में से कितना क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे प्यारा ओर कौन सा है, सबसे प्यारा अयस्क कौन सा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ कि एल्युमिनियम का सबसे प्यारा अयस्क का क्या नाम है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है गैलेना, ये तो बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। दूसरा है क्रायोलाइट, यस यही तो है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ऑप्शन में कहीं पर बी और डी कुछ ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना। याद रखना एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब क्या है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये जब जो है वो एल्युमिनियम का क्या है, एक यस्क है। तो एल्युमिनियम का यस्क क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर सारा कुछ लिख कर लाया हूं, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी।
जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, इसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ था? निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन ऑल एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में, सब एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर पक्का जानते होंगे। तो बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोथियोसाइनेट, नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट। तो वो हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। बोला है कि यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजोरली काउजेज विच कैंसर, किस टाइप के कैंसर को बताता है? तो भाई जो यूवी रे जा रहा है हमारे वायुमंडल में से हमारे अर्थ पे, तो ये जो काउज करेगा वो क्या करेगा? कैंसर को काउज करेगा। लेकिन कौन सी कैंसर? तो वहां पर जो कैंसर होगा वो यूवी रेज की वजह से हो रही है, यानी कि धूप की वजह से हो रही है। तो धूप हमारे किसको प्रभावित करता है? स्किन को। तो यूवी रेज की वजह से जो कैंसर होगा वो हमारी त्वचा को प्रभावित करेगी। इसलिए ऑप्शन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे मित्र, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 और देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मैम्बल। लार्जेस्ट मैम्बल यानी कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई विशालतम है, यानी कि सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन में है व्हेल, दूसरा है गैंडा, तीसरा है हाथी, चौथा है मानव। तो आप लोग सभी को पता है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? व्हेल है। तो व्हेल जो होता है वो लार्जेस्ट मैम्बल के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16 और बताना है आप लोगों को कि 16 का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो आप लोग को पता है आरएनए वाली जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। सारे एग्जाम्स, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उनकी पेपर को उठा उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलता हुआ नजर आएगा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सीधे क्लास को जल्दी जल्दी से समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन आपको मैं लिख कर दिया हूँ, इसे आराम से घर में क्या करना है, समय निकाल कर पढ़ना है। और बोलोगे सर पढ़ने से क्या फायदा है? तो दूसरों के भीड़ से क्या हो जाओगे? तुम अलग हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रकार की जानकारियां आपके लिए लेकर मैं आता हूँ। अगला है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये भी भारत के सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। आपसे देख लीजिएगा, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सबों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल जानते होंगे। क्या आप जानते हो? जल्दी से आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा है जूल, तीसरा है सेल्सियस, चौथा है फ़ारेनहाइट। तो यह है आपका केल्विन। केल्विन जो होता है ना वो टेम्परेचर का क्या होता है? एसआई मात्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है मेरे मित्र, आइए देखते हैं। ठीक है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच, पीएच ऑफ मिल्क, यानी कि जो हमारा दूध है उसका पीएच का क्या नेचर होता है। पहला ऑप्शन है दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। पहला थोड़ा सा अम्लीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, या हाईली बेसिक होती है। तो आप लोगों को पता है कि दूध का जो पीएच वैल्यू होता है बेटा वो हल्का सा अम्लीय होता है, हल्का सा ही अम्लीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो सबसे पहले क्लास को करके देखेंगे, और क्लास अच्छी लगी होगी तो आज की क्लास को सबसे पहले लाइक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं है। पहला है चॉकलेट मिल्क, ये तो इमल्सन का एग्जाम्पल है। अगला है बटर, बटर भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपको व्हिप्ड क्रीम, ये भी आपके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है नहीं कौन? तो एग्जाम्पल है नहीं कौन? दही। तो दही जो है वो हमारा इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर रही है 20 और ये हमारा क्या है, सेट नंबर 17 का लास्ट क्वेश्चन है। आइए क्या है,
विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल बॉल? सेल बॉल किस में नहीं होता है? कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है? आपसे ये पूछा है। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा है पैरासीमियम, तीसरा है गोनोक्लेक्स, चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई इसमें एक ऐसी चीज है जिसमें कि सेल नहीं पाई जाती है। वो क्या है? आप बोलोगे सर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी प्रकार की सेल बॉल नहीं पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो सबसे पहले क्लास को आराम से इज्जत के साथ देखिए, और अगर क्लास अच्छी तरीका से समझ में और हर एक चीज़ें अच्छी लगी होगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि उसका भी भला होने वाला है एकमात्र यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे। तो मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी है। अगली क्लास जो होगी वो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होगा। ठीक है प्यारे मित्र, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।